आमदन कम बिल ज्यादा, महंगी बिजली के खिलाफ अवाम आज भी सड़कों पर। कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में एहतजाज। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक, सरगोदा में नवंबर चौरंगी पर एहतजाज। पेशावर में गंज चौक पर ताजिर निकल आए, शहरियों ने बिल जला दिए। बिजली के दफातर और शाहराहों पर धरने। पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स का आज अदालती बाइकॉट। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बेटी की तनख्वाह 19,000, बिजली का बिल 16,000 रुपये, बेवा खातून रो पड़ी। शहरी बिलों की अदायगी के लिए घर का सामान बेचने पर मजबूर। अवाम का कहना है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, बिल कहां से अदा करें। हुकूमत अवाम का मुआशी कबल बंद करे। भारी बिल बेचने वाली कंपनी की तकसीमकार कंपनियां अवामी रद्द-ए-अमल से खौफजदा। सिक्योरिटी मांग ली। आइस्को, मेपको, गैपको और लेस्को दफातर के बाहर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। मुलाजमीन को सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल न करने की हिदायत। एहतजाज के पेश नजर पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरिया सतलुज बिफर गया। नया सैलाबी रेला गंडा सिंह वाला में दाखिल। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 10 से 12 घंटे में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,51,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दर्जनों देहात डूब गए, जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में मुतादिद बंद टूट गए। एडमेल्सी साइफन पर पानी की सतह 1,24,000 क्यूसिक, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। जलालपुर, पीरवाला, कहरोड़ पक्का, मिंचनाबाद, बिहाड़ी समेत दीगर इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। जरूरी नहीं कि अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तेफाक हो। मुल्कों में इत्तेफाक राय और इख्तलाफ होता रहता है। हमारा अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है। तवीलुल मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं IMF को दुश्मन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। पाकिस्तान का मसला कम वसाइल और ज़्यादा अखराजात हैं। कुछ महीनों के लिए आए हैं, आईनी जिम्मेदारी से आगाह हैं। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तवील जंग लड़ी है। आलमी अमन के लिए हमने अहम किरदार अदा किया। मनफी तवानाइयों पर यकीन नहीं रखते। हल्का बंदियों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी का 90 रोज में इलेक्शन का मुतालिबा। शेरी रहमान कहती हैं, मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय पाया था कि मर्दमशुमारी के बायस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। ये भी तय हुआ, सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा। इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मुराद अली शाह ने कहा कि हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं, इंतखाबात 90 दिन में करा सकते हैं। नून लीग की पीपल्स पार्टी के दावों की तरदीद। एहसन इकबाल का कहना है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में इत्तफाक़ी राय से मर्दमशुमारी मंजूर हुई थी। इस वक्त तमाम जमातों को पता था कि इलेक्शन कमीशन नई मर्दमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियां करेगा। इजलास में 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात हुई, ना ही यकीन दहानी कराई गई। नवाज शरीफ अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। लंदन में मुशावरत के बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, नवाज शरीफ वतन वापसी पर कानून का सामना करेंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मजीद बोले, नवाज शरीफ को पनामा केस में साजिश के जरिए मुलव्विस किया गया, झूठे केसेस बनाए गए, हक़ाइक़ कौम के सामने आ चुके। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को कहा गया जेल का खाना खाना पड़ेगा। दोनों को जेल में फर्श पर सोना पड़ा। उस वक्त चीफ जस्टिस कहाँ थे? चीफ जस्टिस को मालूम था नवाज शरीफ के साथ दोहरा मयार अपनाया गया। नवाज शरीफ की भरपूर कोशिश के बावजूद उनकी बात बीमार अहलिया से नहीं करवाई गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाला जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस को खत लिखा कि दौरान ट्रायल और फैसला सुनाने के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडा किया गया। खानदान को सरहद पार से धमकियां मिली, बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानिया में मुझे और दीगर जजेस को मायूस कुन वाकयात से गुजरना पड़ा।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अदालतों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए। महंगाई को ब्रेक न लगी। रवा हफ्ते भी महंगाई 0.5% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 25% से जायद। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, 160 से 170 रुपये फी किलो में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमत में इजाफा। पेशावर में रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। कम वजन रोटी 20 से 30 रुपये में फ़रोख्त। एक साल में चाय की कीमत में 94%, चावल की कीमत में 90% और मिर्च की कीमत में 86% इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि हर रोज़ सब्जी, दाल, आटे और चीनी के रेट बदल रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने मुल्क छोड़ दिया। रवां साल के पहले 6 माह में 4.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल। इदारा इमिग्रेशन ब्यूरो के मुताबिक सबसे ज्यादा 2,05,000 शहरी सऊदी अरब, 1,21,000 UAE गए। 35,000 से ज्यादा कतर मुंतकिल। बैरून मुल्क जाने वालों में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। टेक्सटाइल बरामदात में मुसलसल कमी। एक माह के दौरान बरामदात 11% से जायद कम हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1.4 अरब डॉलर से कम होकर 1.3 अरब डॉलर की सतह पर आ गई। सबसे ज्यादा कमी कॉटन में 50% रिकॉर्ड। टेक्सटाइल बरामदात में कमी के बायस सनतकार परेशान। हुकूमत से फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान से मुतालिक राय यहाँ क़याम के दौरान ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कायम करें। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर बातचीत की। भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम और आबादियाती हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। डेनमार्क का मजहबी किताबों की बेहुरमती के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। बेहुरमती के मुर्तकिब शख्स को जुर्माना और 2 साल कैद की तजवीज़। पाकिस्तान का डेनमार्क की काविशों का खैर मकदम। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, पाकिस्तान डेनिश हुकूमत की तजवीज़ करता कानून साजी को सराहता है। मजहबी अहमियत की हामिल चीज़ों से नामुनासिब सलूक को जुर्म करार दिया गया। मुजवज़ा कानून साजी में कुरान पाक की तौहीन को भी जुर्म कहा गया। दिनेश वज़ीर ख़ारजा के साथ मामले पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान मुश्तरका मुफादात में वुसअत के लिए डेनमार्क के साथ मिलकर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को वनडे रैंकिंग पर पहले नंबर पर आने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की रेटिंग बराबर। दोनों टीमों की 118 हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया तो ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सहरंगेज कारकर्दगी। स्टार फुटबॉलर की टीम अल नसर ने हरीफ क्लब अल फतह को 5-0 से पिछाड़ दिया। कप्तान रोनाल्डो ने मैच में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक बनाई। और तिहाइयों तक टीवी स्क्रीन पर राज करने वाली शोहरा फाक अदाकारा खालिदा रियासत को बिछड़े 28 बरस बीत गए। बंदिश, 2 किनारे, एक मोहब्बत, 100 फसाने, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी समेत दर्जनों ड्रामों में यादगारी अदाकारी की। किरदार में डूबने वाली खालिदा रियासत ने जानदार अदाकारी के जरिए अनमिट नकोश छोड़े।